चले। हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल कोचिंग क्लासेस। तो आज मैं एक और एक्सरसाइज कराऊंगा आपको 3.3। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे कि अभी तक जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया और कुछ मैंने 3.1 और 2 की वीडियो डाल रखी है पार्ट 3 में, तो अब आप 3.3 एक्सरसाइज सीखोगे। मैं आपको 3.3 कराता हूँ। अब 3.3 एक्सरसाइज में है क्या? एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर का नाम याद है, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अभी तक जो चला इस चैप्टर में वो चला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। आज हम चलेंगे एक्सरसाइज 3.3 पर। अभी भी पेयर ही होंगी इक्वेशंस, लेकिन आज हम लोग सॉल्यूशंस निकालना सीखेंगे। अब सॉल्यूशंस कैसे सीखेंगे? तो उसके लिए जो आज का हमारा मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सबसे पहले मैं इस मेथड को समझाऊं उससे पहले आपको सॉल्यूशंस समझाता हूं कि सॉल्यूशंस होते क्या है। चलिए एक ग्राफ बनाते हैं, मान लेते हैं ये लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। तो जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो कोई तो x की वैल्यू होगी यहां पर, लेट मान लीजिए भाई यहां 1 है, और वैल्यू होगी y की, मान लेते हैं 2 है। तो x1 और y2, तो जहां इसने लाइनों ने 1 और 2 लाइनों ने इंटरसेक्ट किया वो है हमारे सॉल्यूशंस। इंटरसेक्ट किया तो आज हम लोग केवल और केवल यूनिक सॉल्यूशन निकालने सीखेंगे, और यूनिक सॉल्यूशंस में आएंगे एक x की वैल्यू आएगी और एक y की वैल्यू। तो अब पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड का समझते हैं, मतलब क्या होता है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्या मतलब है, पहले एक एग्जांपल लेता हूं। आपने क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? 11 प्लेयर्स। कितने होते हैं? 11 प्लेयर्स। अगर आपको पता हो तो क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं। अब मान लेते हैं उनमें से 11 प्लेयर्स की टीम जाती है ऑस्ट्रेलिया खेलने, और उनमें से कोई एक प्लेयर इंजर्ड हो जाए। 11 प्लेयर्स हैं और एक प्लेयर अगर इंजर्ड हो जाए, 1 प्लेयर क्या हो जाए? इंजर्ड। तो अब क्या करेंगे? लौट के आ जाएंगे वो? अब 10 खेलेंगे? नहीं, 10 नहीं खेलेंगे। जो इंजर्ड हुआ है, इंजर्ड जो प्लेयर हुआ है उसको रिप्लेस करके कोई एक और प्लेयर उसकी जगह ले लेगा, क्योंकि वो इंजर्ड है। तो रिप्लेस, उसकी जगह क्या हुआ? सब्स्टिट्यूट। जो इंजर्ड प्लेयर था वो हट गया टीम से और उसकी जगह पर एक और प्लेयर आ गया। जैसे मान लेते हैं, मान लो रैना हो गया इंजर्ड, तो रैना को रिप्लेस कर दिया जाएगा, उसकी जगह कोई और प्लेयर आ जाएगा। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूट। क्या हुआ कि रैना इंजर्ड है तो रैना को हटा देते हैं और उसकी जगह किसी और को ले आते हैं। ऐसे ही हमारी इक्वेशंस में होगा, लेकिन इक्वेशंस में तो प्लेयर नहीं होंगे, इक्वेशंस में वेरिएबल्स होंगे। तो मैं सबसे पहले एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट सिखा रहा हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इक्वेशन है x + y = 14 और x - y = 4। कितनी इक्वेशन है? 2 इक्वेशन है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। कितने वेरिएबल है? 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल। x एंड y यहां पर वेरिएबल और ये कांस्टेंट टर्म है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे समझेंगे? अभी बताया कि एक की जगह पर किसी दूसरे को रख देना। अब यहां पर कितनी इक्वेशन है? x + y = 14, x - y = 4। मानो मैं सेकंड इक्वेशन को यहां पर लेता हूं और = 4। अब यहां पर देखो y को अगर मैं 4 की तरफ प्लेस करता हूं तो y की साइड चेंज होगी। y यहां पर माइनस है y, तो इधर जाके प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा x। इधर क्या बचेगा? x। y तो 4 के पास चला गया। अब इसको आप x की वैल्यू समझो कि ये x की वैल्यू निकल गई। आप कभी भी सोचोगे जो इक्वल के अगर इधर x बचा और उधर जितना भी कुछ है 4 + y एनीथिंग एल्स, वो x की वैल्यू है। अब ये हमने सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड कर ली। कैसे फाइंड की? जो x को छोड़कर दूसरा वेरिएबल था y, वो चला गया RHS में। अब यही x की वैल्यू फर्स्ट से अगर हमने निकाली है तो इसको हम फर्स्ट में नहीं, सेकंड से निकाली है तो इसको हम फर्स्ट में रखेंगे। तो x + y = 14 है। अब मैं रिप्लेस करने जा रहा हूं। जैसे क्या रिप्लेस करने जा रहा हूं? x की जगह पर रिप्लेस करने जा रहा हूं 4 + y। हो गया ना रिप्लेस, इसलिए इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी x तो हट गया। अरे x = 4 + y, तो जो 4 + y है वही x की वैल्यू है। तो मैंने x को सब्स्टिट्यूट कर दिया 4 + y से, अब y। अच्छा, इसका फायदा क्या हुआ?
इसका फायदा ये हुआ कि यहां पर दो वेरिएबल की बजाय अब मेरी इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल है, वो है y। तो y और y कितना हो गया 2y, और ये 4 इधर जाकर हो जाएगा माइनस। अब यहां 2y रहेगा, माइनस करोगे तो 10, और y इक्वल 10/2 कितना आ गया 5। तो लो मिल गई वैल्यू y की कितनी 5। तो आया फायदा क्या हुआ सब्स्टिट्यूट करने से कि जो दो वेरिएबल मेरे को कंफ्यूज कर रहे थे वो दो वेरिएबल की बजाय एक हो गया, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में आपको एक वेरिएबल से सॉल्व करने के लिए दोनों में से किसी एक को रिप्लेस करना पड़ता है, सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। अब y की वैल्यू अगर 5 आई है तो यहां पर देखो x इक्वल हमने जो फाइंड किया था उसी में हम y की वैल्यू रखेंगे, तो हमारा x इक्वल कितना है 4 + y। अब y को यहां पर कितना लिखूं मैं 5, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 9। तो ये होते हैं सॉल्यूशंस। अब जब आप इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाओगे तो ये इक्वेशन का जब ग्राफ बन जाएगा तो एक जगह पर ये इंटरसेक्ट करेंगी, जहां पर x की वैल्यू तो 9 होगी और y की वैल्यू 5 होगी। x की वैल्यू कितनी होगी 9 और y की 5, तो ये आ जाएगा हमारा 9,5। ये हो गए इसके सॉल्यूशंस। तो इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। हुआ क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड में, दो इक्वेशन थी, किसी भी एक इक्वेशन से, मैंने सेकंड से लिया फर्स्ट से ले सकते हो, मैंने y को और RHS में भेजकर x की वैल्यू फाइंड कर ली, और जो सेकंड इक्वेशन से वैल्यू आई है वो वैल्यू मैंने फर्स्ट इक्वेशन में रख दी। तो यहां पर y 5 और x 9। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा। ये एक्सरसाइज 3.2 में 3 मैंने शुरू किया। अब 3.3 एक्सरसाइज का ही मैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट पर ध्यान देंगे कि s माइनस टी इक्वल 3 इक्वेशन 1 और s/3 प्लस t/2 इज इक्वल 6, तो 2 इक्वल 6। पहले देखो इक्वेशन 1 तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट 2 में यहां पर फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो बहुत आसान है। पहले आप इसको रिड्यूस कर लो, इसका एलसीएम लेकर इसे इस तरीके से बना लो। तो अगर मैं यहां से इसका एलसीएम लेता हूं, यह आएगा 3 और 2 का 6 एलसीएम, और 3 को जब 2 से डिवाइड करूंगा, 6 जब ये होगा डिवाइड 3 से, तो ये आएगा 2, तो यहां हो जाएगा 2 × s 2s। 2 को जब 6 को जब 2 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 3, तो ये हो जाएगा 3t इक्वल 6। अब ये 6 डिवाइड हो रहा है तो ये RHS में जाकर क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर मल्टीप्लाई, तो 6 × 6 कितना होता है 36। तो ये देखो इक्वेशन पहले जैसी इसके जैसी अब बन गई। इसकी इक्वेशन किस फॉर्म में आ गई, ax + by इक्वल c। अब आपकी मर्जी, किसी में से भी एक वैल्यू निकालो। तो अगर मैं इससे निकालता हूं इक्वेशन नंबर 1 से, तो यहां पर देखो अगर 1 से निकालते तो t को रिप्लेस कर दो, तो 3 + t हो गया। अब s की वैल्यू क्या आ गई 3 + t। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे s की जगह पर, तो s कितना है मेरा 3 + t, तो s तो गया। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है, ये इंजर्ड हो गया s इंजर्ड हो गया, इसके लग गई। अब इंजर्ड हो गया तो नहीं खेल पाएगा, s हटेगा और उसकी जगह पर 3 + t सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और प्लस में 3t है हमारे पास ये टर्म इज इक्वल 36। अब यहां से, अब मैंने कल भी वीडियो में बताया था कि जब ब्रैकेट का मतलब ये 2 दोनों से इंटू होगा, तो 2 × 3 6, और फिर 2 t से भी इंटू होगा, तो 2t + 3t इज इक्वल 36। अब 2t और 3t कितना होता है 5t, और ये 6 जाएगा RHS माइनस 30 और ये 5t। 5 से आप ऐसे सामने काटना सीखो क्योंकि इक्वल है, तो t की वैल्यू आ गई 6, आ गई वैल्यू। इसी को बोलते हैं सॉल्यूशन, जो वैल्यूज निकलती है वो है सॉल्यूशन। तो t तो मिल गया, अब चाहिए s, तो यहां हमने वैल्यू निकाली थी, यहां पर हम t को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहां भी देखो सब्स्टिट्यूट हो रहा है, t की जगह क्या आ रहा है 6, तो ये हो गया हमारा 9, तो s आ गया हमारा 9 और t आ गया हमारा 6। तो दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकल गई। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं करूंगा क्वेश्चन पार्ट 3 इसी इक्वेशन का। अच्छा, एक और चीज चेक कर लेना आप कि आप अगर सॉल्यूशन के इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकाल रहे हो तो क्या उसके सॉल्यूशन है भी। अगर मैं एक और क्वेश्चन लूं 3x - y इज इक्वल 3, और एक और इक्वेशन है 9x - 3y इज इक्वल 9, तो अब आपसे कोई इसी को आपने देखा हो, अगर अच्छे से पढ़ा है, a1/a2 वाला कॉन्सेप्ट लगा के पहले चेक करो कि इसके सॉल्यूशन है भी। तो अगर है कैसे चेक करेंगे, a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो यहां चेक करेंगे 1/3
1/3 और 1/3, तो सारे इक्वल आ गए। 1/3 1/3, तो इसका मतलब इसके होंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो आप कितने सॉल्यूशन निकाल लोगे यार, जबकि हमने बोला कि अभी अभी हमें एक एक सॉल्यूशन निकालने हैं। तो आप चेक भी करके देख सकते हो, इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस निकलेंगे क्योंकि ये कोइंसिडेंट लाइन है। तो इस इक्वेशन के आप सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे क्योंकि इसके मैनी सॉल्यूशंस हैं और इनकी काउंटिंग नहीं होगी। अगर मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाऊं तो 3x इक्वेशन 1 है ये, और ये इक्वेशन 2 है, तो मैं y को उधर लेके जा रहा हूं, y हो गया प्लस, इधर माइनस था, तो x इक्वल 3 प्लस वाई अपॉन 3, तो होगा आप सब्स्टिट्यूट, ये x की वैल्यू हमेशा एक वैल्यू निकालनी है। अब इस वैल्यू को मैं दूसरी इक्वेशन में रखूंगा। दूसरी इक्वेशन क्या है, 9x, x को किससे सब्स्टिट्यूट करूंगा, 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इज इक्वल 9। अब इसे आप वैल्यू रखोगे यहां पर, तो देखोगे यहां आ रहा है 3 3 जा 9, इंटू करो 9 3y माइनस 3y इज इक्वल 9। ये लो जी, ये कट गया, ये कट गया, कुछ नहीं बचा। तो मैंने आपको करके भी दिखाया कि इसके मेनी सॉल्यूशंस होंगे, इसलिए ये ऐसा सॉल्व हुआ। अब इसी का पार्ट देखेंगे हम, पार्ट नंबर 4। जो बच्चे देखते ही सोचेंगे अरे पॉइंट वाला आ गया, तो मैं आपको इसको बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूं। पार्ट 4 को तो ध्यान से समझना। पार्ट 4 क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड चेंज हो रहा है। फर्स्ट लिया था इजी था, थोड़ा अब डेसिमल्स में जा रहा है। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल है 1.3, और दूसरा हमारे पास क्या है 0.4x और 0.45y इज इक्वल कितना है 2.3। अब आप यहां पे फिर से इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 2। अब ये क्वेश्चन करने से पहले ही सोचेंगे ये तो पॉइंट में है, अब पॉइंट में तो कैसे सॉल्व करें। अरे तो इसको बहुत इजी तरीके से करो ना। 0.2x का मतलब ये पॉइंट नीचे 10, अब 0.3 का मतलब 3y अपॉन 10, जब पॉइंट हटेगा तो नीचे 10, ऐसे ही 1.3 अपॉन में 10, ये पॉइंट हट गया। अब अगर आप एलसीएम लोगे, ये आ गया 10, तो ये 2x प्लस 3y इज इक्वल 13 अपॉन 10। ये लो जी, 10 से 10 कैंसिल, तो ये बन गई ना इक्वेशन इजी। ये लो 13 गया डेसिमल, तो काम मुश्किल है। जो हाँ पॉइंट है उसके नीचे 10, ये पॉइंट हटाया 10, ये पॉइंट हटाया 10। अब ये कौन सा स्टेप है, एलसीएम का। एलसीएम लेने के बाद 2x प्लस 3y, इधर 13 अपॉन 10, 10 से 10, क्योंकि इक्वल है तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे। अब इक्वेशन 1 बन गई। ऐसे ही आप सेम ये भी कर सकते हो, तो पॉइंट हटेगा 4x, ये पॉइंट हटेगा 5y, और ये आ जाएगा 23। अब 10 कहां गया, नीचे का, दोनों का एलसीएम होके कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल सेम इसकी तरह। अब यहां से किसी भी एक इक्वेशन से आप वैल्यू निकाल लो, या तो x की या फिर y की। अब मान लेते हैं मैं फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकालता हूं, 2x प्लस 3y इक्वल 13। अब 2x तो यहीं रहेगा, 13 माइनस 3y, और x इक्वल कितना आएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की। अब देखो स्टैंडर्ड चेंज हो रहा है क्वेश्चनों का। अभी जब x की वैल्यू देखी थी फर्स्ट में बड़ी आसान सी थी और सिंपल रखा, सॉल्व हो गया। अब यहां स्टैंडर्ड बदल रहा है क्योंकि अब आप बड़ी इक्वेशंस की तरफ बढ़ रहे हो। तो 1 बाय 1 पहले इजी क्वेश्चन, फिर थोड़ा हार्ड। तो अभी x की वैल्यू इस तरीके से आ रही है, 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो क्या हो गया, इसी x की वैल्यू को सेकंड वाली इक्वेशन में रिप्लेस कर देते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 5y इज इक्वल 23। अब x को किससे सब्स्टिट्यूट करना है, 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल 23। घबराना नहीं है, बस आपको x की वैल्यू x की जगह पर यहां सब्स्टिट्यूट करनी है। अब यहां से अगर मैं सॉल्व करूं, ये तो यहां नीचे 2 है, डिनोमिनेटर में 4 है, तो ये इंटू है इसके साथ, ये इससे इंटू हो गया, 2 बचा। अब 2 बाहर है और ये 2 टर्म ब्रैकेट में, कितनी टर्म है 1 और 2, तो फर्स्ट टर्म से पहले इंटू होगा भाई 26, 2 13 जा 26, 3 2 जा 6y प्लस 5y इज इक्वल 23। अब माइनस 6y से 5y माइनस करना तो 1y, और 23, ये 26 जब RHS में जाएगा, बहुत बार याद रखो, मैं बता रहा हूं कि उधर जाते वक्त साइन चेंज हो जाता है, तो बचेगा -3, इधर -1y, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 3। लो ये आ गया सॉल्यूशन। खूब टेढ़ी इक्वेशंस थी कि पॉइंट है, फिर ये तभी भी y की वैल्यू 3। अब यहां से हम लोग इसी y की वैल्यू को यहां पर रख देंगे, तो जब 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2, तो 13 माइनस 9 अपॉन 2 मीन्स 4 अपॉन 2, तो ये आ गई x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी आई 2 और y की वैल्यू 3 हो गया। तो सॉल्यूशन क्या निकला, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब और थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, रूट में आ गया।
अब रूट तो देखते ही नहीं, छोड़ दोगे इस पार्ट वाले को तो समझोगे ही नहीं इसे, रूट आ गया, अब इसे नहीं कर रहे हैं, इस ये कौन सा क्वेश्चन पेपर में आ रहा है क्योंकि ये बहुत हार्ड है। तो चलो इसे भी आसान बना लेते हैं। रूट से मतलब क्या है आपको, जो आपका मेथड है वो करो आप, जो हमने मेथड सीखा है वो करते हैं। रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल 0। तो हमें इससे क्या, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट पर। अब इससे रूट से मतलब क्या, जो सीखा है वही करेंगे ना, कि जब सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं तो एक किसी इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है। तो चलो यहां फर्स्ट वाली से निकालते हैं, रूट 2x प्लस रूट 3y, तो वो उधर जाएगा 0 की तरफ, तो माइनस रूट 3y हो जाएगा। अब x को यहीं रखो, माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2y लो। अरे रूट तो अभी चल ही रहा है, रूट का तो मैंने कुछ सॉल्व भी नहीं किया, ये रूट 2 है, ये रूट 2 ये रहा, रूट 3 ये रहा, तो बस सब्स्टिट्यूशन करना है एक इक्वेशन निकालना है। सॉरी, हम लोग यहां से क्या करें, माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2, ये आ गई x की वैल्यू। बस अब जहां x है वहां पर इसको सब्स्टिट्यूट करो, तो अभी तो रूट कोई प्रॉब्लम भी नहीं क्रिएट कर रहा। ये आया रूट 2, यहां पर क्या है हमारा y, माइनस रूट 8y इज इक्वल 0। अब रूट 3 से जब आप रूट 3 को इंटू करोगे तो यह आएगा माइनस 3y, यानी रूट 3 जब रूट 3 से इंटू होता है तो आता है 3, रूट 2 जब रूट 2 से इंटू होता है तो आता है 2। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर 3 इंटू 3 का पेयर बन रहा है और पेयर बनकर एक बाहर निकलेगा। ऐसे ही इन दोनों का पेयर बन रहा है भाई, रूट 2 इंटू रूट 2, तो एक पेयर, पेयर से हमेशा 1 बाहर, एक ही निकलता है, तो 2 का पेयर बन रहा है 2 2 तो 1। रूट 5 इंटू रूट 5 5, रूट 4 इंटू 4, रूट 4 इंटू 4 4, रूट 6 इंटू रूट 6 6। अब नीचे कितना, रूट 2 माइनस रूट 8y इज इक्वल 0। अब एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ रहा है रूट 2, तो इधर माइनस 3y। अब रूट 2 को रूट 8 से इंटू करेंगे, रूट 2 इंटू रूट 8 तो रूट 16, और रूट 16 मीन्स 4 4 का पेयर, ये बन गया फिर से 4 बाहर, तो माइनस 4y इज इक्वल 0। ये रूट 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, इधर बचेगा 7y, रूट 2 इंटू 0 0, तो 7y इक्वल 0 अपॉन माइनस 7, तो y की वैल्यू आ गई 0। कितनी वैल्यू आई? 0। ये समझ आया यहां से, रूट 2 को इसके नीचे जब मैंने यहां 1 है तो इंटू किया, तो रूट 2 और रूट 8, रूट 16 इंटू 4 4 जा का पेयर बन गया, 4 4 का तो पेयर बन के बाहर, y की वैल्यू 0 आ गई, रूट ने तो प्रॉब्लम ही नहीं क्रिएट की। अब ये 0 हम यहां रखेंगे y में, तो x इक्वल माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 इंटू 0। आपको एक चीज रिमेंबर रखनी है, कोई भी नंबर कितना भी बड़ा 0 से मल्टीप्लाई होता है तो 0 आता है। आगे सॉल्यूशन, कितने बड़े सॉल्यूशन आए, x भी 0 y भी 0, इक्वेशन से आसान सॉल्यूशन है, तो x 0 आ गया और y 0। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर क्या है 6। अब 6th क्वेश्चन देखेंगे तो वो फ्रैक्शन में लिखा है कि 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल में 2 है, अच्छा माइनस 2। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट। अब यहां इस इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेकर इजी कर लेते हैं इसको, क्योंकि ये 1 इक्वेशन है। तो 6 एलसीएम हो गया, 9x यहां आएगा, 2 6 के टेबल में 2 3 बार आता है, 2 के टेबल में 6 3 बार आता है, तो 3 3 जा 9, और इस 6 3 के टेबल 6 जो है 3 के टेबल में 2 बार आता है, तो 10y इज इक्वल माइनस 2। तो यहां बचा 9x माइनस 10y, और ये 2 उधर जाएगा, इंटू हो जाएगा, तो माइनस 12। ये हो गई ऐसी इक्वेशन, यही चाहिए आपको, फ्रैक्शन खत्म। दूसरी इक्वेशन क्या है, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2, और अब यहां लिखेंगे 13 अपॉन 6। हो गई एक और इक्वेशन, एलसीएम ले लो फिर से, 6 आ गया, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल 13 अपॉन 6। मैं सिखा चुका हूं कि RHS में अगर ऐसे LHS RHS के डिनोमिनेटर सेम है, इक्वल है, तो कट जाएगा, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल 13। तो ये हो गई इक्वेशन 2। अब मेथड क्या सीखा है हमने, सब्स्टिट्यूशन, किसी एक से वैल्यू निकालते हैं। चलिए 2x वाले से निकालते हैं, 13 माइनस 3y, माइनस क्यों हो गया, ये तो नोट करो, इतनी बार बताया, जब इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस, तो x इक्वल 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अच्छा किस में रिप्लेस निकाली, किससे, इक्वेशन 2 से, रखूंगा किस में, इक्वेशन 1 में, ये रही इक्वेशन 1। तो 9 और x की वैल्यू क्या है, 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस माइनस 10y इज इक्वल माइनस का 12। तो कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, ये देखना यहां पर कैलकुलेशन बड़ी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 9 का इंटू करेंगे
13 का टेबल आना चाहिए 117 27y अपॉन में 2 10y इज इक्वल -12। एलसीएम लेंगे हम लोग 117 27y, इसको एलसीएम लेंगे तो 20y इज इक्वल 12 अपॉन में 2, ये 2 12 के साथ इंटू होगा 117 47y इज इक्वल 24, तो -47y इज इक्वल 24 माइनस 117 कितना बचेगा 94 माइनस का, और ये कितना -47। ओ सॉरी यहां माइनस ये भी माइनस, तो ये कितना वोल्ट बैठ रहा है अब 141, लेकिन माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। y इज इक्वल 141 अपॉन 47 और ये इसके टेबल में 3 बार। y की वैल्यू कितनी आई 3। अब इसी y की वैल्यू को मैं x में रखूंगा, यहां जो मैंने x की रखी तो 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2, 13 माइनस 9 अपॉन 2 मीन्स 4 अपॉन 2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2। तो ये आ गए सॉल्यूशन x इक्वल 2 और y इक्वल 3। तो फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट हो गए, ये 6th पार्ट था सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब मैं आपको जो वर्ड प्रॉब्लम है उनकी इक्वेशन बना के दे देता हूं और आप लोग क्या करेंगे उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इक्वेशंस बनाने के बाद इजी है ये। हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आएगी ना अब इन वर्ड इक्वेशंस, जो वर्ड लिखे ना, ये वर्ड में लिखा है, इसकी इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम आएगी, तो वो मैं सॉल्व कर देता हूं। आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से दोनों की वैल्यू निकालोगे x और y की, जिसको सॉल्यूशन कहते हैं। तो चलो मैं वर्ड प्रॉब्लम शुरू कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 से। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 में भी आप दोनों का सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओगे, इक्वेशंस दोनों की वैल्यू आ जाएगी x y की और उसको रख के देखोगे तो सेकंड क्वेश्चन में वो इक्वेशंस भी निकल जाएंगी। अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 2 कर ही देता हूं। 2x प्लस 3y इज इक्वल कितना है 11 इज इक्वल 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल कितना है 24 माइनस का, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अच्छा किसी भी एक से इक्वेशन निकालो जल्दी वेरिएबल, तो इससे निकाल लेते हैं। 2x इक्वल -24, ये उधर जाएगा तो 4y, तो 2x इक्वल -24 प्लस 4y। अब ये 2 इसके नीचे, ये हो गया 4y, तो यहां से x की वैल्यू आ गई। सेकंड इक्वेशन से निकालिए तो फर्स्ट में रख देते हैं 2, सब्स्टिट्यूट x की जगह पर 24 प्लस 4y अपॉन में 2 और प्लस 3y इज इक्वल 11। 2 से 2 कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा, -24 प्लस 4y प्लस 3y इज इक्वल 11। 4 और 3 कितना होता है 7y। 11 प्लस 24, क्योंकि इधर माइनस हो रहा है RHS में जाके प्लस, तो y इक्वल 35 हो रहा है ये तो, और ये 7 इसके नीचे, तो y की वैल्यू 5। इस वैल्यू को मैं कहां रखूंगा x जहां से हमने फाइंड किया था, तो -24 प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू 5 अपॉन में 2, तो -24 प्लस 20 अपॉन में 2 मीन्स -4 अपॉन में 2, ये आया माइनस का 2, तो x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 5। अब एक और इसमें थर्ड इक्वेशन दी हुई है, चलिए फटाफट देखो। y इक्वल mx प्लस 3, अरे तो पता चल गया ना, y हमारा कितना है 5, m x कितना है -2 प्लस 3 को इधर ले आओ, माइनस हो गया, इधर -2m, ये बचा 2 माइनस 2m। अब 2 से 2 मैंने सिखाया है, अगर सामने है तो कट जाएगा, 2 बन जाए 2, लेकिन -1, तो m की वैल्यू कितनी आ गई -1। चलो क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व। अब वर्ड प्रॉब्लम्स की इक्वेशन बनाता हूं मैं आपके लिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। वर्ड प्रॉब्लम की इक्वेशन मैं बना दूंगा, लेकिन आप उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करोगे। कोई भी एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा तो आप कमेंट में लिख देना, मैं उसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर दूंगा। अब जो यहां वर्ड प्रॉब्लम में सबसे बड़ी बात है, आपको 2 इक्वेशन ढूंढनी है। इसमें गलती होती है बच्चों से कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो पेयर तो चाहिए ना इक्वेशन का। अब यहां लिखा है, पढ़े सब, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 और एक नंबर 3 टाइम्स है दूसरे का। हिंदी में बोलूं कि 2 नंबर हैं उनका डिफरेंस 26 है 26, और एक जो नंबर है वो 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स मतलब अगर एक 9 है तो दूसरा 27 है, एक 4 है तो दूसरा 12 है। तो यहां नंबर पता है क्या है नहीं, इसलिए हम लोग लेट करेंगे। नंबर 1 को x और नंबर 2 को y, हमेशा अलग अलग साफ सुथरा लिखो। नंबर 1 x और नंबर 2 y। अब कह रहे इन दोनों का डिफरेंस, तो अगर आपको डिफरेंस का मतलब पता है तो माइनस होता है, x माइनस y, वो कितना दिया हुआ है 26। ये लो एक इक्वेशन बन गई, x माइनस वाई 26। अब इसने क्या कहा था, एक नंबर 3 टाइम्स है, एक नंबर क्या है 3 टाइम्स, तो इन दोनों में से कोई एक नंबर 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स करोगे तो क्या हो जाएगा वो 3y, तो x इक्वल क्या हो गया
3y, ये इक्वेशन बन गई 2। तो ये तो आपको पहले से ही सब्स्टिट्यूशन दे रखी है, x की वैल्यू पहले ही दी हुई है 3y, और इसको अब आप इस इक्वेशन में रख दो। तो क्या कहा था इक्वेशन ने, पहले समझ लेते हैं कि दो नंबर थे जो हमें नहीं पता थे, तो x और y लेट हो गए, दोनों का डिफरेंस 26 है। एक नंबर 3 टाइम्स है तो मैंने कर दिया ना y की तरफ 3 टाइम्स मतलब तो 3 से इंटू, तो x की वैल्यू 3y आ गई, लो सॉल्व भी हो गया। अब इस इक्वेशन में रख देते हैं हम लोग, कितना x की वैल्यू कितनी है 3y माइनस y इज इक्वल 26, 2y इज इक्वल 26, 2 से कैंसिल आउट 13, तो y की वैल्यू 13। एक नंबर 13 आया तो सोचो दूसरा कितना आएगा जब इसका 3 टाइम्स है, तो सोचो, अरे 13 3 जा 39, ये रहा वो नंबर, x इक्वल 3 इंटू 13। क्वेश्चन अगर समझ आया तो यहां से दूसरा आंसर खुद ही समझ आ जाना चाहिए था कि एक नंबर 3 टाइम्स है तो 13 3 जा 39, तो एक नंबर 13 है, दूसरा 39 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की इक्वेशन बनाते हैं हम लोग। पढ़िए इक्वेशन, लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल। सबसे पहले आपको सप्लीमेंट्री एंगल ही पता होने चाहिए। तो हम लोगों ने 7th क्लास में सीखा हुआ है, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है सम ऑफ 2 एंगल्स इज 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल तो पता कर लो, सप्लीमेंट्री मतलब दो एंगल, एंगल 1 एंगल 2 का सम 180। कभी कभी बच्चे कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री में ही कंफ्यूज हो जाते, तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एंगल 1 एंगल 2 90 डिग्री, तो कंफ्यूज नहीं रहना। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 दो एंगलों का सम, और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90। तो अपना आप क्वेश्चन करते हैं, क्या दोनों एंगल पता है आपको? ये तो पता है कि दो एंगलों का सम 180 होता है, सप्लीमेंट्री एंगल नहीं पता, तो एंगल 1 को क्या लेट कर लेते हैं 1, एंगल 2 को क्या लेट करेंगे हम लोग, एंगल 1 को x, एंगल 2 को y। सप्लीमेंट्री मतलब दोनों एंगल, अब यानी x प्लस वाई इक्वल 180। ये बन गई इक्वेशन 1। पता है कौन सा एंगल, एंगल 1 क्या नहीं पता, x, एंगल 2 पता है नहीं पता, y नहीं पता के लिए तो वेरिएबल है, तो x प्लस वाई इक्वल 180। अब एक और स्टेटमेंट पढ़ो, एक एंगल 18 डिग्री एक्सीड है, तो एक्सीड मतलब 18, तो लिखा है एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, तो x इक्वल y, एक एंगल कितना 18 एक्सीड, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। पहले से ही वैल्यू दी हुई है, अब इसी वैल्यू को आप इसमें रख के सॉल्व कर सकते हो। तो x की वैल्यू रिप्लेस कर दो, x प्लस वाई इक्वल 180, तो ये कितनी दे रखी है y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल 180, तो 2y इज इक्वल 180 जाके माइनस हो जाएगा 18 से, तो ये बचेगा हमारा 162, तो y 2 से इसे हम लोग नीचे से 81, तो एक को आ गया हमारा 81, तो दूसरा कितना आएगा यहाँ पर वैल्यू रख दो, तो x इक्वल 81 प्लस 18, तो ये आ गया 99, तो एक एंगल आ गया 99, एक आ गया 81, ऐड करके देखो 180 बैठेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करते, बहुत आसान है, एक्सरसाइज 3.1 में अगर दो क्वेश्चन आपने समझे थे तो बिल्कुल उसके जैसा 2 मिनट में इक्वेशन बनेगी थर्ड पार्ट की। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, क्या इक्वेशन बनेगी, 7 बैट 6 बॉल 3800 के, 1 बैट का नहीं पता, बिल्कुल सेम, 1 बैट हो गया x, 1 बॉल हो गई y, तो 7 बैट और 6 बॉल, तो 7x प्लस 6y इज इक्वल 3800, इक्वेशन 1। फिर कितने बैट है, 3 बैट 5 बॉल, तो 3 बैट 5 बॉल इज इक्वल कितने के हैं 1750, ये होगा इक्वेशन 2। आप इससे ग्राफ बनाएंगे, सॉरी इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे x और y के सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। टैक्सी का क्वेश्चन आ गया, टैक्सी का, जिसमें आपको दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि फिक्स चार्ज और आगे जो फिर चार्ज लगता है। तो फिक्स चार्ज का मतलब क्या होता है, फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज क्या करते हैं ये लोग हमसे, चाहे हम टैक्सी में बैठे जाए नहीं जाए, अगर हमने कैब मंगा ली है तो इसका मतलब उसका कुछ फिक्स चार्ज हमें घर से देना ही होगा। फिक्स चार्ज ये लोग पास के डिस्टेंस का रखते हैं। तो यहां पर आप दो वेरिएबल के लिए ये ढूंढो कि मैं किस किस के लिए वेरिएबल रखूं, तो एक तो फिक्स चार्ज है और एक दूसरा हमारा क्या आगे फर्दर। तो पहले फिक्स चार्ज को मान लेते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन 3 का, फिक्स चार्ज को लेट कर लिया x, फिक्स चार्ज क्या हो गया x, और आगे कौन सा चार्ज अगर आगे जा रहा है तो उसके लिए हमने मान लेंगे डिस्टेंस जो भी करेगा टुगेदर विद द डिग्री। तो टैक्सी चार्ज इन अ सिटी, फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, आगे जितना भी डिस्टेंस कवर्ड करेगा, डिस्टेंस जितना भी कवर्ड करेगा डिस्टेंस उसका चार्ज, तो डिस्टेंस चार्ज हो गया हमारा y। तो कितना डिस्टेंस कवर्ड किया उसने 10 किलोमीटर, तो ये तो डिस्टेंस कवर्ड किया तो 10y,
और ये फिक्स चार्ज है 105 रुपए। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। फिर उसने कितना किया है 15 किलोमीटर, तो 15y प्लस ये फिक्स चार्ज इक्वल 155, ये इक्वेशन नंबर 2। आप इससे सब्स्टिट्यूशन निकालेंगे। फिफ्थ पार्ट में देखो फ्रैक्शन का। तो फ्रैक्शन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अगर फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, 2 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो फ्रैक्शन कितना बन जाता है 9/11। कहां है न्यूमरेटर? नहीं है न्यूमरेटर, ये रहा। नहीं के लिए x है, डिनोमिनेटर नहीं है y। कितना प्लस करूं 2, कितना प्लस 2। अब ये आया कैसे 9/11 फ्रैक्शन बन जाता है अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दूं। अब यहां पर कहां है न्यूमरेटर, इसलिए x और ये y। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे 11x 22 इज इक्वल 9y प्लस 18। 9y को इधर ले आओ 9y और ये उधर जाके -4, ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट एक और इक्वेशन 3 एडेड बोथ, फिर से एडेड, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर 3 ऐड कितना बन गया फ्रैक्शन चेक करो 5.6। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6x 18 इक्वल 5y प्लस 15, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल -3। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अब आया हमारा लास्ट क्वेश्चन एज वाला, जो कि हम एक्सरसाइज 3.1 में भी कर चुके हैं। तो मैं आपको एज की ना एक अलग से वीडियो बना के दूंगा एज के क्वेश्चंस की, तो वो 3rd चैप्टर में ही उसे सीख लेना। अभी हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखा हुआ 5 years hence मतलब आपसे आगे बाद 3 times that of his son जैकब है और उसका बेटा है। तो 5th पार्ट में एक तरफ जैकब लिखोगे और एक तरफ उसका बेटा लिखोगे। अब उसने आज से 5 साल बाद भी बोल दिया और उसने एक और बात बोली है 5 years अगो, 5 साल पहले भी बता दी, आज की नहीं बताई। आज कितने साल के, प्रेजेंट में वो कितने साल के, तो प्रेजेंट एज लेट करनी पड़ेगी। प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी एक्स जैकब की और सन की y। अब चलो 5 years फ्रॉम नाउ, आगे 5 साल बाद, तो आफ्टर 5 years आप क्या हो जाएंगे 5 years बाद बड़े, आफ्टर 5 years तो कितने साल बड़े हो जाओगे आप 5 साल बाद, 5 साल बड़े। तो ये कितने टाइम्स हो रहा है जैकब 3 टाइम्स। तो जैकब ने बोला है जैकब विल बी 3 टाइम्स, जैकब अपने बेटे के, तो इधर हो जाएगा सन की तरफ 3 टाइम्स। तो x प्लस वाई 5 इक्वल 3y प्लस 9, तो x माइनस 3y इज इक्वल 4। ये बन गई इक्वेशन 1। अब कह रहा 5 साल पहले 7 टाइम्स हो जाएगा 5 years अगो। अच्छा 5 years अगो का मतलब क्या करोगे, अगो मतलब पहले होता है, तो आप 5 साल पहले छोटे हो गए, तो x माइनस 5 और y माइनस 5, सॉरी यहां पर गलती हो गई y प्लस 5 होगा ये, तो ये हो गया 3 5 जा 15 और ये बचेगा हमारा यहां पर 10, क्योंकि 5 साल बाद x प्लस वाई इक्वल 3y प्लस 5, तो 3y और 15, या भी x माइनस 3y। अब 5 साल पहले दोनों -5 हो जाएंगे, क्योंकि अगर जैकब 5 साल प्लस होगा तो 5 साल बाद बेटी भी 5 ही साल होगी, वो 3 नहीं होगी वहां। x माइनस 5, अब ये कह रहा है कि मैं 7 टाइम्स हो जाऊंगा, तो 7 टाइम्स किसकी तरफ, सन की तरफ, तो x माइनस 5 इज इक्वल 7y माइनस 35, तो x माइनस 7y इज इक्वल -30। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो ये है आपकी एक्सरसाइज 3.3, इसमें मैंने खत्म करा दी।